ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, जैसा कि हम अपने इस चैप्टर में और पुराने चैप्टर में जान रहे हैं परमात्मा और देवी देवताओं के अंतर के बारे में, और बहुत ही सरल हमें भाई साहब समझा भी रहे हैं। और आज का मेरा एक नया प्रश्न है भाई साहब से। भाई साहब, जो सभी लोग परमात्मा को अनेक रूपों से पूज रहे हैं, इसके बारे में आज हमें कुछ बताइए। परमात्मा की संख्या जो बढ़ती गई, कुछ तो हमने अपनी इच्छा से बढ़ा लिया है, कुछ परिस्थितियों ने बढ़ा दिया है। अब हम देखते हैं बहुत सारे हिंदू के मुस्लिम में धर्म में चले जाते हैं, दूसरे धर्म वाले इधर आ जाते हैं, इधर से उधर चले जा रहे हैं। तो जिसको जहाँ फ़ायदा मिलता है अपने जीवन में उत्पन्न समस्याओं का, वो लोग वहाँ अपनी श्रद्धा को बिठा देते हैं। इस जीवन के सफ़र में, परिस्थितियों के आवाधावी में जहाँ से मनुष्य को सुख मिलता रहता है, उसी को भगवान मान लेता है। हम सब मानते हैं। कोई आप मदद कर दो किसी को तो भी कहेंगे आप बिल्कुल मेरे लिए भगवान बन के आए। वो भगवान बनकर आए थे, चले गए। भगवान बनकर आए थे, भगवान नहीं थे ना। अंतर होगा दोनों शब्दों में। परमात्मा कौन है, मैं इसी चैप्टर पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बगैर जीवन में कोई सुख शांति नहीं आ सकती। ये समझना है लोगों को। पिछले चैप्टर में भी यही बता रहा था कि परमात्मा और देवता में क्या अंतर है, हम समझ गए उसको। अभी मुझे ये समझना है कि जैसे एक हाथी है और चार अंधे उस हाथी को देखने जाते हैं, हाथी कैसी होती है, कहानी सभी ने सुना है। तो किसी के हाथ में पैर आया, किसी के हाथ में सूंड आया, किसी के हाथ पे पेट आ गया, किसी के हाथ में उसका कान आया। तो जिसके हाथ में जो आया वही समझ लिया कि ये भगवान है। यही सारी समस्याएं अपने समाज में भी है। वहाँ तो वो आँख से अंधे थे, यहाँ हम सब क्या है, बुद्धि से अंधे हैं, दिमाग से अंधे थे कि हमें ज्ञान नहीं कि परमात्मा की क्वालिटी किसके अंदर हो सकती है। वो परमात्मा हो सकता है। वो जगत नियंता कौन है, जिसके बारे में, जिसके नाम पर अनेक धर्मों का निर्माण हुआ है और आज वो सारे धर्म लड़ रहे हैं। आप सोचो, परमात्मा के द्वारा ये अनेक धर्मों का निर्माण जो हुआ है, आपस में लड़ रहे हैं। अगर उसके द्वारा निर्माण हुआ तो लड़ते क्या, हो नहीं सकता। उसने कहा मैं सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। जब अधर्म का नाश करने के लिए आता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो सत्य धर्म की स्थापना करता है। और उसके तरीके क्या हैं, कब आता है, कैसे आता है, कैसे परिचय देता है अपना, वो तो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। अब मुझे यही अच्छी तरह से समझना है, वाकई हम भटकन खत्म हो, परमात्मा एक्चुअल कौन है जी, बहुत आसान हो जाएगा। स्वरूप तो हम सब जान रहे हैं उसका। आप सारे धर्मों का हिसाब से हिंदू में, हम अपने ही बारे में हम सब बात करते हैं। हिंदू धर्म में भी परमात्मा के बारे में अनेक धर्म पिताओं ने अच्छी तरह से बताई है। आप ले लो, जैसे हिंदू धर्म में श्री राम को परमात्मा माना गया, या कृष्ण को माना गया, हनुमान को कहा गया, या वेद व्यास जी को भी भगवान कह दिया गया। जितने भी आए सबको परमात्मा कहा गया। ये परमात्मा के श्रेष्ठ रचना थी। परमात्मा कौन है, इन्हीं लोगों ने शास्त्रों में भी इशारा किया है। परमात्मा कौन है, सिर्फ हम आप उस पढ़कर सही डिफिनेशन नहीं निकाल पाते, अंतर नहीं कर पाते, और हम सब कुछ स्वीकार करते हैं। और हम आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारी मिक्सचर भी हुई है, मिलावट भी हुआ है इन शास्त्रों में भी। तो हम झूठ, जो मिलावट है, गलती से उसी को पढ़ रहे हैं, उसी में सच्चाई है। मुझे उस सच्चाई को भी छांटने का थोड़ा दिमाग रखना है, समझना है कैसे क्या है। तो हिंदू में जैसे कहा देवी देवताएं के बारे में कहा गया है, तो परमात्मा ने आके अपना परिचय में पहले बताया, तुम आत्मा हो, तुम्हारी समान मैं भी हूँ। जैसे आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं, और पत्ते पत्ते सींचने से फूल कभी खिलता नहीं। ठीक है, हम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान छोड़कर पत्ता पत्ता मतलब डाली दौड़ना, जड़ छोड़ दिया है, ऊपर हम रंग रहे हैं, हरा कर रहे हैं, पेड़ सूख चुका है। हमें उसके बीज पहुंचना है, बीज तक। यानी इस सृष्टि रूपी रंगमंच का वाकई डायरेक्टर कौन, परमात्मा कौन है। इसलिए आज हर मनुष्य का, हर धर्म में शक्ति खत्म हो गई है, क्योंकि वहाँ हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। हर धर्म का कहीं न कहीं बीच बीच में गलती से
लोगों के अंदर पतन आ ही जाता है, क्योंकि हम परमात्मा का अभी सही परिचय नहीं है, अभी भी दौड़ रहे हैं। परमात्मा ने आके यही बताया कि तुम बच्चे मेरी संतान हो, तो वो भी लाइट ही हुआ। अब जैसे हिंदू में ले लीजिए, एक ऐसा है पिता जिसको सारे धर्म वाले ने एक स्वरूप में याद किया है। वो पहले भी कहा है अनेक धर्मों का वो निर्माण नहीं करेगा, निश्चित रूप से। तो वो कौन है? ये आकर वो सिद्ध करता है कि मेरे बताए हुए 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो सर्व के अंदर लग जाए, ये पांचों पॉइंट समझ लो वही परमात्मा है। अगर उसमें से एक भी पॉइंट माइनस है तो वो परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें परमात्मा की क्वालिटी पहले जाननी है। परमात्मा की क्वालिटी क्या है? उसने पहले कहा मैं सर्वधर्म मान्य हूँ, यानी सारे धर्म वाले मुझे एक स्वरूप में ही याद करें। तो समझ लो वो परमात्मा जिसको याद करे। ऐसा नहीं है सारे धर्मों के अलग हो, हिंदू के अलग हो, सबका अपना अलग अलग बांट लिया है। परमात्मा सर्व के पिता हैं, इसलिए क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम सब भाई भाई हैं। तो हम भाइयों का तो सबका बाप कोई एक होगा ना। हिंदू मुस्लिम, जब मुसलमान हिंदू सिख सब एक में भाई हैं तो बाप तो एक ही होगा हम सब भाइयों का, कि अलग अलग बाप हो जाएगा? अलग अलग बाप हो गया तो हम भाई कैसे हो सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। और हम ये रटते भी हैं, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। मंच पर तो बोल देंगे नारा लगा के, लेकिन सामने हम स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम आ गया, क्रिश्चियन आ गया, तो एक दूसरे से कैसी नज़र से देखेंगे? हमारे सामने भी हीन भावना की नज़र से देखते हैं। वो हीन भावना दर्शाती है कि मुझे सत्य ज्ञान नहीं है, मुझे सत्य पिता का परिचय नहीं है, मुझे अपने ही स्वरूप का परिचय नहीं है। तो इसका मतलब है हम भटकन भी तो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ढूंढ ही तो रहे हैं। अगर मुझे परमात्मा मिल गया होता तो मैं ये नहीं कहता रोज आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। हाँ, ढूंढ रहे हैं गीतों के माध्यम से, गा गा के ढूंढ रहे हैं कि अब तो आओ धरती पे आ गया हो, तेरे मेरे सबके अंदर बैठा है। तो मैं बुला किसको रहा हूँ? बुला किसको रहा हूँ? वो बुलाना तो बंद हो जाएगा ना। मैं डॉक्टर के पास तब तक जाऊँगा जब तक मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ है। बीमारी ठीक होते हुए मैं वहाँ जाना बंद कर दूंगा। अब मैं रम जाऊँगा अपने काम में। परमात्मा मिल गया तो और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। सीधा हिसाब। इसका मतलब है अभी भी अब परमात्मा मिलेगा तो शक्ति कितनी आ रही है आपके अंदर, प्योरिटी कितनी आ रही है, उसकी क्वालिटी कितने अंदर आ रही है आपके अंदर क्वालिटी में। तो परमात्मा ने पहला कहा क्या बात लगना, जो सर्वधर्म मान्य हो, पहली पॉइंट। दूसरा क्या है, जो सर्वज्ञ हो, जो सारी बातों को जानने वाला हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत सारे रहस्य को जानने वाला हो। सर्वज्ञ का मतलब सर्वव्यापी नहीं होता, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ हो। जो सर्वोच्च हो, उससे उपराम कोई ना हो, उससे बड़ा कोई ना हो, वो परमात्मा हो सकता है ना। बिल्कुल सही कह रहे। जो अभोक्ता हो, जो अभोक्ता हो, कुछ भी भोगता ना हो, सुख दुख लाभान भोग प्यास से ऊपर हो, ये सब क्वालिटीज है परमात्मा के। जब ये जिसके अंदर ये सारी बातें लग जाए वो परमात्मा है। अगर मैं एक भी भूल जाऊं तो याद दिला देना आप, ठीक है, कि भैया आप इतना बोल रहे थे, इतना कम किए हैं। तो जो है ये जिसके अंदर लग जाए, अब हम इसको सबके अंदर लगा के देख लेते हैं एक बार, क्या सबके अंदर फिट होता है। और हम अगर कुछ भूल जाएं लगाना तो आप लोग भी समझदार हो। ये पांचों पॉइंट आप जिसको आप दुनिया में जानते हो, आप स्वयं उसको आप टैली कर सकते हो, मिला सकते हैं कि ये क्वालिटीज परमात्मा की। पहला क्या बताया, जो सर्वधर्म मान्य हो, सारे धर्म वाले एक स्वरूप में याद करते हो। सारे धर्म वाले उसको पिता के रूप में मान ले, क्योंकि सारे धर्म वाले हम सब क्या हैं, भाई भाई ही तो है ना। सारे लोग हम सब भाई बोल रहे हैं, तो अपने उस पिता को हम सब भाई स्वीकार करें। अगर हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो भटक रहे हैं भाई भाई के रूप में। वो दिल का प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है आज, इसीलिए तो विश्व युद्ध तैयारी पे है। मतलब इंसान ऊपर से दिखा रहा है, बोल तो रहा है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उसके अंदर मनमुटाव अभी भी है। जी, पूरी तरह से मनमुटाव है। लेकिन ये मनमुटाव कैसे खत्म होगा, जब ये सिद्ध हो जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगी। और थोड़ा आप लोग भी चिंतन करना इस पर। हो सकता है मेरे से अच्छा चिंतन आप लोग करके और निकाल सकते हो, लेकिन मैं अपनी बातें नहीं थोप रहा हूँ किसी के ऊपर। ये सोचने की है, सब समझदार हो, स्वतंत्र हो सोचने के लिए। हम अपने मन बुद्धि को कहीं एक जगह बांध ना दें। आपके हाथ में
तराजू आ गया। अब तक तो क्या था, एक पल्ले में एक बाट रखा था और दूसरा खाली था, तो आप समझते हैं मैं ही राइट हूँ, जो मैं धर्म पकड़ा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सत्य है, वही सत्य है। अरे दूसरा बाट तो खाली था, दूसरा पल्ला ना, उसमें कब कुछ वजनदार चीज़ आए तब तो हम नापे हैं कहाँ तक राइट है। अभी इस ज्ञान से अब अपने आप को तौल लेना। एक तरफ तो आपकी पुरानी जानकारी है, दूसरी तरफ ये नई जानकारी है। अब इधर भी बात आ गई है, अब दोनों से स्वतंत्र माइंड से एक बार खूब बढ़िया सोचना, वाकई परमात्मा कौन है। बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे, बहुत सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे विडंबनाएं खत्म हो जाएंगी, आपस में प्यार उत्पन्न होने लगेगा। आज बहुत ही हमारे धरती से, विश्व से, हर एक हृदय से प्यार खत्म हो गया है। अग्नि जल रही है, तप रहे हैं, भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं पता नहीं है। स्थिर हो जाएंगे, अपने पिता को समझ लेंगे। अपने को तो समझ लिया है ना शार्ट में अभी पीछे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, मैं रूह हूँ, इस शरीर को चलाने वाली, ज्योतिर्बिंदु हूँ। कोई लैंग्वेज में आप यूज कर लो, चाहे हिंदू में, फारसी में, उर्दू में, अर्थ तो एक ही है ना। क्यों हम शब्दों के भेद में लड़ रहे हैं? अनजान है, ना समझ है, इसलिए हम शब्दों की भाषा पे लड़ रहे हैं, अर्थ तो एक है ना। तो आगे के चैप्टर में मैं इसके ऊपर बोलूँगा। बिल्कुल भाई जी। मित्रों, भाई साहब कितना सहज हमें समझाते हैं ये आप भी जानते हैं, क्योंकि ज्ञान की पाठशाला की शुरुआत जब हुई थी तब से लेकर आज तक भाई साहब का यही आदत और यही अंदाज बहुत पसंद आता है। तो दोस्तों, अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, तो पूर्णतः इस बात को समझना है, बहुत ज़रूरी है ये बात। अब इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाज़त। ओम शांति।